डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पावन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वापस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे? बेसिकली अगेन फार्मासिस्ट एग्जाम को टारगेट करते हुए अपन ने उनको लिया है और यहाँ पे मेनली जीपेट, डीसीयू, डीआई या नेट जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो अपन आगे चल बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं अपन? मल्टीपल चॉइस पार्ट 5 किस कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है फ्रेंड्स? जैसा कि अपन को पता है फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे आज अपन फ्रेंड्स। विनका जो हम पढ़ेंगे, विनका से पहले हम 4 ड्रग्स और पढ़ चुके जिसमें सेना है। एक तो सेना पढ़ चुके अपन, दूसरा हम डिजिटालिस पढ़ चुके, तीसरा हम क्लोव पढ़ चुके और एक हम लास्ट में राउल्फिया पढ़ा था। ओके, राउल्फिया पढ़ा था। इन सभी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोडेड है चैनल पे, तो इस चैनल पे जरूर देखिएगा। और यदि आपने फिर भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और फार्माकोग्नोसी की एक प्लेलिस्ट लगी हुई है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो सारे चारों के चारों इंक्लूडिंग विनका इसकी भी बात करूंगा, तो इनको सभी को एक साथ खुल जाएंगी और आप इनको आराम से देख सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और जिसमें लिमिट टेस्ट वगैरह है, उनके इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे अपन ने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, डीएसबीएम से रिलेटेड, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन ने अपलोड किया होगा, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा एमसीक्यू, जो उनको भी अपन ने बनाया हुआ है, तो फ्रेंड्स वो भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप थ्योरी पार्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो थ्योरी पार्ट की बहुत सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो आपको देखना है उस पर क्लिक करें और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखें। तो फ्रेंड्स, अपन आज बात पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फैमिली ऑफ पेरीविंकल। ओके, पेरीविंकल क्या होता है देखना मैं आपको इसमें याद करवाता हूं फ्रेंड्स। पेरीविंकल किसका नाम होता है? विनका रोजिया होता है। विनका रोजिया के फ्लावर को हम पेरीविंकल बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आप देखना पेरीविंकल का जो फ्लावर होते हैं वो व्हाइट कलर के भी होते हैं, जो इस तरह की शेप के होते हैं, ये वाला शेप है। ओके, सिमिलरली ये रेड कलर का भी होता है जो इस तरह की शेप लिए होते हैं। शेप इसकी और इसकी दोनों की शेप एक जैसी सी लग रही है। ओके, सिमिलरली मैं आगे बात करूं तो ये वायलेट कलर का फ्लावर आ रहा है, लेकिन अगेन शेप एक जैसी सी है। सिमिलरली अपन और आगे बात करें, ये पिंक कलर का आ गया, पिंक कलर भी अगेन शेप एक जैसी सी, वही 5 पेटल्स हैं। ओके, तो जब इस तरह की चीज आती है, कलर को अपन बात करें, लेकिन इनकी जो शेप और अरेंजमेंट है तो वो किस तरह की फैमिलीज में आता हो? एपोसाइनेसी की फैमिली में आता है, जो इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, 5 पेटल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि विनका के इस तरह के फ्लावर्स है तो यहाँ पे एपोसाइनेसी फैमिली हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? विनका रोजिया की बात कर ले चाहे पेरीविंकल की बात कर ले। ओके, क्योंकि विनका रोजिया का नाम ही पेरीविंकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ विनका इज यूज्ड एज ए ड्रग? ड्रग के फॉर्म में कौन सा पार्ट यूज होता है? देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि विनका का इस तरह का प्लांट होता है, आपको पता है, अब ये भी मैंने बताया आप लोगों को। विनका जो ड्रग होता है, ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथेरंथस रोजिया या विनका रोजिया। पहले इसको कैथेरंथस रोजिया के नाम से जाना जाता था, अब इसका विनका रोजिया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये इस तरह का बड़ा प्लांट हो गया जो एज ए गमले में लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा प्लांट होगा जो एज ए ड्रग के तौर पे यूज लिया जाता है। ओके, लेकिन कीप इन माइंड, ड्रग किस फॉर्म में रहेगा? ड्राई फॉर्म में रहेगा। ड्राई क्यों? जिस तरह से ये बताया। ओके, ये फ्रेंड्स कौन सी फैमिली का? जैसा कि अपन ने बात कही थी, एपोसाइनेसी फैमिली की बात हो रही थी। और दूसरा ये इंडिजिनस टू मदसागर्स, यहाँ से ये ओरिजिनली यहाँ से लिया हुआ है या यहाँ पे उगता था पहले, लेकिन आजकल ये सभी जगह पे मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? होल प्लांट एज ए ड्रग यूज होता है, पूरा का पूरा प्लांट यूज होता है। ओके,
to the question number 3rd, characterization of विंका लीव्स। विंका लीव्स की characterization क्या होती है? तो विंका लीव्स की जब बात करते हैं तो देखना आप इस पे 5 करैक्टर होते हैं, 5 करैक्टर को अपन डिस्क्राइब करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इसकी लीव्स क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, ओके। और इसकी जो शेप होती है वो ओवेट कलर की होती है, अंडाकार, जिसको ओवल टाइप की बोलते हैं, वो ओवेट टाइप की होती है। और यहाँ पे अगर और बात करें तो पीटियोलेट होता है। पीटियोलेट का मतलब इस तरह का जो पत्ती के साथ में जो डंठल होता है वो पीटियोलेट कहलाता है। और नेक्स्ट आता है यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है फ्रेंड्स वन प्रोमिनेंट मिड रिब, मतलब इसके बीच में जो ये रिब होती है, ये जो बीच में डंठल टाइप में रहती है, उसको मिड रिब बोलते हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये मिड रिब है, इसको बोलते हैं प्रोमिनेंट मिड रिब, ओके। फिर आता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड वेन्स टू फॉर्म वेब लाइक नेटवर्क। मतलब देखिएगा यहाँ पे वेब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है और इंटरकनेक्टेड वेन्स होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी बात करें तो सारी वेब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, ओके। तो अब अपन आंसर की बात करते हैं। पीटियोलेट और ओवेट हो रहा है, यूनिकोस्टेट है, रेटिकुलेट है, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर, ओके। कम टू द फ्रेंड्स, 4th क्वेश्चन है कलर ऑफ विंका रोजिया फ्लावर्स इज। फ्रेंड्स देखिएगा, जैसा कि अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा था, विंका रोजिया के फ्लावर्स व्हाइट कलर के भी हो रहे थे, रेड कलर के भी हो रहे थे, वायलेट कलर के भी हो रहे थे और पिंक कलर के भी थे। इस तरह से देखिएगा, वायलेट कलर आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, व्हाइट और कैरामिन रेड आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी आंसर हो गया। सभी कलर्स के फ्लावर्स होते हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, जनरल स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देता है कि एक ही कलर का होता है, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के इसके फ्लावर्स होते हैं, ओके। Friends, come to the next question. That types of trichomes present on leaves of Vinca rosea. Vinca rosea पे किस तरह के ट्राइकोम्स होते हैं? जैसा कि आपको पता है कि ये विंका रोजिया की लीफ है, ये विंका रोजिया की लीफ। और यहाँ पे आप थोड़ा सा माइन्यूट तरीके से देखेंगे तो इस जगह पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये क्या है, छोटे छोटे ट्राइकोम्स दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जिनको अपन ट्राइकोम्स बोलते हैं। यदि अपन इसको एनलार्ज करें तो ये यहाँ पे ट्राइकोम्स है, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे ट्राइकोम्स हैं। फ्रेंड्स ये कौन से ट्राइकोम्स होते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? विंका रोजिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ट्राइकोम जो होता है, इनको यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। किसकी बात हो रही है? विंका रोजिया की यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया ए, दैट इज यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स, ओके। आप लोगों को याद भी हो गया होगा इस तरह से पिक्चर और डायग्राम देख के, ओके। तो इससे मैं आपको एक जरूर बात बोलूंगा, क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल करना, ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिले। सब्सक्राइब करते हुए यहाँ पे बेल आइकन है, ताकि आप उसको इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल सके जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ, ओके। कम टू द The substituent for the Vinca drug is (R). Friends, कौन कौन से substituent है? जैसा कि नाम से पता लग रहा, कैथेरेंथस लॉन्गिफोलियस, कैथेरेंथस ट्राइकोफाइलस एंड कैथेरेंथस लेंसस, ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है जो विंका जैसे ही होते हैं, जिनको कैथेरेंथस रोजियस जो हमारा प्लांट है, या जिसको अपन बोलते हैं विंका रोजिया होता है, ओके। ये विंका रोजिया, लेकिन इन सभी तीनों में, इन तीनों प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इन तीनों प्लांट्स में डायमेरिक एल्केलॉइड्स होते हैं, लेकिन विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जैसे होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन इसमें नहीं होता, सिमिलर वर्ड बोला हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों की तीनों कैथेरेंथस लॉन्गिफिलस, कैथेरेंथस ट्राइकोफिलस एंड कैथेरेंथस लेंसस, ये तीनों के तीनों एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसके लिए यूज किए जाते हैं। मींस हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? तीनों के तीनों
ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर अपन क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टाइप्स ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन विंका लीव्स या विंका रोजिया। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टोमेटा के जो टाइप्स होते हैं, स्टोमेटा इस तरह का होता है, जो स्टोमेटा का काम क्या होता है फ्रेंड्स, एयर को या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आता है। ओके, यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है जो स्टोमेटा कहलाता है। ओके, ये वाला पार्ट होता है जो स्टोमेटा कहलाता है, लेकिन इसके चारों तरफ जो सेल्स होती है, जो चारों तरफ सेल्स होती है उस पर डिपेंड करता है, इनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, वो कितनी होती है और किस तरह का अरेंजमेंट होता है, उसी के बेसिस पे इनका नाम कहलाता है। तो देखिएगा, पहला टाइप ए कहलाता है, टाइप ए रेननकुलेसियस और एनोमोसाइटिक स्टोमेटा कहलाते हैं। एनोमोसाइटिक का मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर सेल्स होती है जो अलग अलग कोई तरीका से नहीं होती है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, दैट इज टाइप बी सेल्स, दैट इज क्रूसीफेरस या एनिसोसाइटिक का मतलब होता है अनइक्वल सेल, मतलब उनकी शेप अनइक्वल रहती है, सारी की सारी अनइक्वल रहती है। तो देखना आप लोग यहाँ पे थर्ड टाइप सी की बात करेंगे तो रुबेसियस या पैरासाइटिक होता है, जो पैरासाइटिक का मतलब होता है जो ये सेल्स होती है स्टोमेटा की, वो उनके पैरेलल होती है, उनको पैरासाइटिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैरियोफिलस और डायासाइटिक, जिनको डायासाइटिक का मतलब होता है क्रॉस सेल होती है, जो स्टोमेटा सेल के जस्ट क्रॉस करती है, उनको अपन डायासाइटिक बोलते हैं। ओके, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे तो देखिएगा, विंका रोजिया में क्रूसीफेरस टाइप के होते हैं। क्रूसीफेरस का मतलब हो गया अनइक्वल सेल, जैसा कि आपको डायग्राम में पता लग रहा है, ये सबसे छोटी है, ये अलग टाइप की हो गई, ये और बड़ी हो गई। सिमिलर ये वाला हम बात करें तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया स्टोमेटा की सेल्स, और यहाँ पे एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, तीसरी सेल ये होगी, तो यहाँ पे भी अनइक्वल सेल्स हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे विंका रोजिया में क्रूसीफेरस हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्रूसीफेरस, मतलब आंसर ए। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, नोट ट्रू फॉर कैथेरंथस रोजियस। कैथेरंथस रोजियस का मतलब वही बात कहूंगा, विंका रोजिया की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, विंका रोजिया की बात हो रही है, तो देखिएगा कैथेरंथस रोजियस का दूसरा नाम विंका रोजिया, जैसा अपन ने बात कही। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं बता रहा हूँ, हाईली एल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन, कीप इन माइंड हाईली एल्कलाइन पीएच जरूरी है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, इसकी लीव्स ग्रीन कलर की होती है, पेटियोलेट, ओवेट, यूनिकोस्टेट एंड रेटिकुलेट, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो अभी अपन ने डिटेल में पढ़ा था। फिर आता है इस पे यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्रामेटिक बताया था। और लास्ट नेक्स्ट आता है क्रूसीफेरस स्टोमेटा होते हैं, जो लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, क्रूसीफेरस स्टोमेटा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे, कीप इन माइंड, कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स यहाँ पे इसमें एब्सेंट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं। तो देखिएगा, पहला यहाँ पे नोट ट्रू, मतलब जो सत्य नहीं है उनकी, उसके बारे में बताना है हमें। पहला ऑप्शन है हाईली एल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड, करेक्ट है। यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट है, करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट लीव्स में, नहीं, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा कौन सा, सी आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट डी ऑप्शन है फ्लावर्स कलर वायलेट, पिंक, व्हाइट, जैसा कि हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, द कैल्शियम ऑक्सिलेट्स आर प्रेजेंट। ये गलत है क्योंकि यहाँ कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स विंका में नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथेरंथस रोजियस। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, जैसा कि आपको पता है कैथेरंथस रोजियस का नाम बार बार बोल रहा हूं, दो नाम होते हैं इसके, विंका रोजिया।
ओके, तो इसमें बेसिकली इंडोल एल्केलॉइड्स होते हैं। इंडोल एल्केलॉइड में एक विनब्लास्टीन होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप रहता है इंडोलिन नाइट्रोजन के ऊपर, और एक विनक्रिस्टीन होता है मेन कंपोनेंट जिसमें CHO ग्रुप होता है इंडोलिन नाइट्रोजन पे। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिसमें दो और इंपॉर्टेंट है, अजमेलिसिन एंड रेसरपिन। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडोल एल्केलॉइड है। इंडोल एल्केलॉइड का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बताऊं तो इंडोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन के साथ रहता है, बेंजीन के साथ में एक पायरोल रिंग और जुड़ा रहता है, इस तरह का इंडोल होता है, इसको हम इंडोल बोलते हैं। इसमें विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन और इन सभी में ये वाला रिंग सिस्टम होता है, हम इसको इंडोल बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है इसमें, किसमें, कैथेरंथस रोजियस में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथेरंथस रोजियस। देखिएगा यहाँ पे आप लोग कई बार गलती करते हैं, इसमें ऑप्शन में जैसा कि आ रहा है, अभी अभी अपन ने ये सारी चीज पढ़ी थी पिछले ही क्वेश्चन में, तो देखना इसमें विनब्लास्टीन आ रहा है, विनक्रिस्टीन आ रहा है, लेकिन कीप इन माइंड अजमेलिसिन एंड रेसरपिन ये दोनों राउल्फिया सर्पेंटिना में मिलते हैं, लेकिन मजे की बात यहाँ है कि विनका रोजिया में भी मिलते हैं। 90% स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, इसको आंसर करेंगे विनक्रिस्टीन, जबकि इसमें अजमेलिसिन एंड रेसरपिन दोनों ये भी मिलते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा डी। क्यों, क्योंकि विनका रोजिया में अजमेलिसिन और रेसरपिन भी मिलता है, और विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन तो मिलता ही मिलता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके कमेंट की एक्सपेक्टेशन जरूर रखता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कीप इन माइंड। ओके, come to the next friends, come to question number 11, which statement is true for विनका। देखिएगा विनका को कैसे ट्रू रहता है कैथेरंथस रोजियस और विनका रोजिया, जिसमें आपको पता है कि इसमें इंडोल एल्केलॉइड्स होता है जो मेन कंपोनेंट है, जो विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन होता है। ओके, ये जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, एक्ट एज ए एंटी माइटोटिक एंड एंटी माइक्रोट्यूब्यूल्स के तौर पे काम आता है। और ये दूसरा क्या करता है, ब्लॉक बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशंस इन सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस, मींस बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को ये ब्लॉक कर देता है जिससे पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। ओके, तो देखिएगा यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, एक्ट एज एंटी माइटोटिक, ये वाला एंटी माइक्रोट्यूब्यूल, ये वाला पॉइंट आ गया, और ब्लॉक बीटा ट्यूबुलर पॉलीमराइजेशन सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, ये वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट, जब अपन डिटेल बात करते हैं तो देखना, स्टोरेज कंडीशन फॉर विनब्लास्टीन सल्फेट आईपी एंड विनक्रिस्टीन सल्फेट आईपी इज। देखिएगा जब अपन डिटेल बात करते हैं, ये विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन से रिलेटेड की बात हो रही है। अब डिटेल इसकी फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड बात हो गई है, इसकी डोजेज फॉर्म की बात हो गई। ओके, डोजेज फॉर्म की बात हो गई, तो देखना आप लोग यहाँ पे किस तरह से बात कर रहे हैं अपन, तो इनकी इन दोनों के आईपी की बात हो रही है। ये दोनों के दोनों स्टोर करते हैं बिलो 18 डिग्री डीप फ्रीजर रखते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट इस चीज पे गलत करते हैं। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन -18 डिग्री पे या मींस डीप फ्रीजर पे काम इनको स्टोरेज करते हैं। और दूसरी चीज, यदि इनको ओरली दिया जाता है, यदि इनको ओरली दिया जाता है तो इनका एब्जॉर्प्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल है, दैट इज नॉट अ पैटर्न फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आता है, यदि इसका क्लियरेंस होता है प्लाज्मा से तो मल्टीफेजिक क्लियरेंस होता है, एक जैसा क्लियरेंस नहीं होता, अलग अलग फेज में, इस तरह से फेज में इसका क्लियरेंस होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बिलो -18 डिग्री पे होता है जनरली क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 90% स्टूडेंट का गलत होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 13th नंबर, विनक्रिस्टीन सल्फेट आईपी इज यूज्ड इन। विनक्रिस्टीन सल्फेट की बात हो रही है, तो देखिएगा ये विनक्रिस्टीन एल्कलॉइड है जो विनका से मिलता है। विनका ये किसमें यूज होता है, कीप इन माइंड, यूज्ड इन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चों में यूज किया जाता है विनक्रिस्टीन को। ओके, प्रेफर्ड यूज इसका ये वाला है। और ये क्या होता है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। ओके, टाइप ऑफ कैंसर कौन सा होता है, बेसिकली बोन मेरो मैक्स too much lymphocytes as a type of blood white blood cells, मतलब white blood cells की सेल्स बहुत ज्यादा बन जाती है जिसको लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कहते हैं, और ये इमीडिएट भी बनता है, उसको बोलते हैं हम एक्यूट ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया फ्रेंड्स दैट इज आंसर सी, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन स्पेशली। हालांकि बट ऑब्वियस है विनक्रिस्टीन का यूज बहुत जगह होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में इनमें भी काफी यूज किया जाता है विनक्रिस्टीन। ओके, let's come to the next question that is 14th number, combination of vinblastine and bleomycin plus cisplatin is given to treat। देखिएगा विनब्लास्टिन के साथ में एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ब्लियोमाइसिन, सिस्प्लेटिन ले रहे हैं एंटी न्यूप्लास्टिक। ओके, तो देखिएगा विनब्लास्टिन जो होता है वो इंडिविजुअली जब यूज करते हैं तो यूज किया जाता है, यूज्ड इन हॉडकिंस डिजीज। हॉडकिंस डिजीज क्या होता है, दैट इज टाइप ऑफ कैंसर। ये कैंसर का ही एक टाइप है जो किसका फॉर्म कहलाता है, फॉर्म बेसिकली मैलिग्नेंट ऑफ स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड लिम्फोइड टिश्यूज का मैलिग्नेंसी हो जाती है, कैंसरस हो जाता है, उस डिजीज को अपन हॉडकिंस डिजीज कहते हैं, जो इंडिविजुअली एंड नॉट इन कॉम्बिनेशन फॉर्म विनब्लास्टिन को इस डिजीज में यूज किया जाता है, प्रिफर्ड यूज है। ओके, लेकिन जब अपन इसको विनब्लास्टिन को कॉम्बिनेशन में लेके आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ब्लियोमाइसिन एज ए एंटीबायोटिक है, विनक्रिस्टीन जैसा आपको पता है विनका एल्कलॉइड या एंटी कैंसर कहलाता है, एंटी कैंसर होता है, और सिस्प्लेटिन जो आपने पढ़ा होगा एंटी न्यूप्लास्टिक में या मींस एंटी कैंसर के तौर पे यूज होता है। तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट हो गए। तो इन तीनों का यूज जब अपन यूज करते हैं तो इनका यूज होता है मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में, इसका यूज होता है, इन तीनों का एज ए ड्रग कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है टू ट्रीट मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो गया, मेटास्टेटिक का आंसर हो रहा है हमारा आंसर ए, दैट इज मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। क्लियर है नाउ? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेसिफिक यूज पूछा गया है, और स्पेसिफिक यूज पूछते टाइम कीप इन माइंड मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है ये क्वेश्चन। इसको आप फार्माकोग्नोसी में भी ले सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं, और फार्माकोलॉजी में भी ले सकते हैं। ये तीनों यहाँ पे सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, come to the next friends, mechanism of action of vinblastine and vincristin is, इन ये जिसको अपन कहेंगे, हालांकि फार्माकोग्नोसी की बात नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरली फार्माकोलॉजी से है, लेकिन हम यहाँ पे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दोनों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है, और मैं आपको याद भी जरूर कराना चाहूंगा। यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, इसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग हटके चीज बता रहा हूं। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है। तो इस तरह से ये इसका डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डबल डीएनए बन रहा है, मींस रेप्लिकेशन हो रहा है। और जैसे जैसे डीएनए बढ़ा और इमीडिएटली यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ में क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं, जिसको अपन जनरली मेटाफेज बोलते हैं। यहाँ पे इसका मेटाफेज कंडीशन आ गया। मेटाफेज कंडीशन से नेक्स्ट फिर आगे यहाँ पे एनाफेज आ गया, यहाँ पे एनाफेज कंडीशन आ गया। यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बने होते हैं, ये क्रोमोसोम को यहाँ पे
खींच लेता है और यहाँ पे इस तरह से दूसरी दो सेल्स बनने लग जाती है और यहाँ पे अल्टीमेटली दो सेल बन जाती है। ओके, ये प्रोसेस होता है माइटोसिस का, और ये प्रोसेस फ्रेंड्स आपको ध्यान होना चाहिए माइटोसिस ही कैंसर में होता है। ठीक है, तो कैंसर में इस तरह की कंडीशन होती है। ये कंडीशन, इस कंडीशन को रोकने के लिए हम विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन देते हैं। देखिएगा इसमें मैकेनिज्म क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे ये चीज होती है, जैसा मैंने बताया था, स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं, और ये किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बता रहा हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर आती है तो जब भी बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, बेसिकली ये दो तरह के ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। एक तो अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, दूसरा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ये दोनों अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलके ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। दोनों तरह की प्रोटीन पॉलीमराइज होती है यहाँ पे, और पॉलीमराइज होके यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डीएनए या क्रोमोसोम को पकड़ के खींचती है दूसरी तरफ, दूसरे एंड की तरफ। और फ्रेंड्स जब दूसरी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वापस ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते हैं तो यहाँ पे इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, ये पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन दोनों स्टेप्स होती हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। ओके, अब बात आती है फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विनका एल्केलॉइड्स। विनका एल्केलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, विनका एल्केलॉइड जो होते हैं, विनका एल्केलॉइड होते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं। इन ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाते हैं। ओके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं। जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन को बाइंड करते हैं और पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं। ये तो हो गया विनका एल्केलॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहीं पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे टैक्सेंस आते हैं जिनको पैक्लिटैक्सेल और डॉसेटैक्सेल के नाम से जाना जाता है। टैक्सेंस जो इस डीपोलराइजेशन स्टेप को इनहिबिट करते हैं। ओके, ये इस डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करते हैं इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि पैक्लिटैक्सेल और डॉसेटैक्सेल भी एज ए एंटी कैंसर के तौर पे यूज होता है, जो डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करते हैं, जबकि विनका एल्केलॉइड पोलराइजेशन को इनहिबिट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जब आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक बीटा ट्यूबुलिन। ओके, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को तो ब्लॉक करता ही है। कौन सी स्टेप की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात हो रही है, तो पोलराइजेशन की ये वाला आंसर होना चाहिए। मींस आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर हो गया हमारा सी, इट ब्लॉक बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन पॉलीमराइजेशन इन सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। ओके, यहाँ पे बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा तो यहाँ पे इन सेल का मेटाफेज अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज अरेस्ट हो जाता है तो सेल का डिवीजन नहीं होगा। सेल का डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर सेल्स प्रोड्यूस नहीं होगी, मींस ट्यूमर फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स विनका एल्केलॉइड का मैकेनिज्म है। विनका एल्केलॉइड कौन सा होता है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये वाली बात कर रहे हैं। ओके, इस तरह से फ्रेंड्स विनका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो कीप रॉकिंग और कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।